अच्छे हैं दीदी। तो कल आज हम लोग मिल रहे हैं डे 21 पे। हमारा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं राइज एंड फॉल ऑफ भारत, उसके बारे में हम जान रहे थे कैसे हमारे भारत में लाइफ स्टार्ट हुई और कैसे कैसे डाउनफॉल पे आता गया है ना। उस सब के बारे में हमने सीखा था कि कौन कौन सी योनियों में मनुष्य जन्म लेता है कि नहीं लेता है। फिर 84 लाख योनियों की बात हुई थी, उसके बारे में भी हमने क्लियर किया सब कुछ, है ना। कि जैसा बीज होगा वैसा ही फल भी मिलेगा, ये भी हमने देखा था। फिर ये स्टोरी हमने देखी थी एक बच्चे की। फिर हम बात कर रहे थे परम धाम की। तो कल हम सीख क्या रहे थे कि कैसे कैसे सोल्स जो हैं वो धरती पे उतरती हैं, किस ऑर्डर में उतरती हैं, है ना। तो सभी को ये वाले पॉइंट्स कल के क्लियर हुए थे। हाँ दीदी। या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए क्या क्या हम समझे थे, बताइए थोड़ा थोड़ा सा। क्या आप लोगों को समझ में आया, थोड़ा सा बताएंगे। कल हमने लव 84 का लिखा था, जैसे बताया क्योंकि शास्त्रों में लव 84। दीदी आपकी आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? क्लियर नहीं है क्या वॉइस? सभी को आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो। हेलो। आप सबको हेलो, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ दीदी। आ रही है? अभी आ रही है क्लियर हाँ वॉइस? दीदी। हाँ दीदी। हाँ दीदी, क्लियरली आ रही। चार्वी आपको आ रही है? हाँ दीदी। ठीक है। तो मैं ये पूछ रही थी कि कल हम लोग सोल्स के बारे में, परम धाम के बारे में देख रहे थे कि सोल्स कैसे कैसे नीचे आती हैं, किस ऑर्डर में आती हैं। हम लोगों ने बैटरी का एग्जाम्पल देखा था, बॉटल्स का, कि हम अपनी जितनी कैपेसिटी बनाएंगे उतना ही हम चार्ज हो पाएंगे, है ना। ये सब पॉइंट समझ में आए थे सभी को? हाँ दीदी।
आप लोग बताइए कुछ कुछ पॉइंट्स क्या क्या समझ में आया था, बताइए, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, पूरी डिटेल्स इसी में है। बताइए क्या क्या हमने परम धाम के बारे में क्या सीखा था, कि सोल्स कैसे आती हैं, क्या उनका होता है। किसी को याद नहीं है क्या? दीदी जो सबसे ऊपर जो सोल्स होती है वो सतयुग में आती है, फिर उसके नीचे जो सोल्स होती है फिर वो त्रेता युग में आती है, फिर उसके बाद द्वापर युग में आती है, और जो सबसे नीचे है जहाँ पर ज्यादा लाइट नहीं है उस वाले पार्ट से फिर वो कलयुग में आती है सोल्स। ये तो हमने जाना था। और कि 84 बर्थ्स होते हैं, तो वो किसको कितने बर्थ मिलते हैं, ये कैसे होता है डिसाइड, ये बताओ। कि सभी के तो 84 नहीं होते, ये कल हमने सीखा था, है ना? तो किसके कितने बर्थ होंगे ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? कौन डिसाइड करेगा पहले, तो ये बताइए। सोल खुद डिसाइड करती है, कैसे करती है डिसाइड, बताओ। दीदी सोल में जितनी कला होगी उस हिसाब से फिर उसको उसके मतलब बर्ड्स होंगे। हाँ वो तो राइट है, पर वो कला आएगी कैसे हमारे अंदर? सोलह कला संपूर्ण बनाएंगे तो हम सब बनाएंगे, अगर 14 कला बनाएंगे तो त्रेता युग में आएंगे, और 8 कला बनाएंगे तो द्वापर युग में आएंगे, 2 कला बनाएंगे तो फिर कलयुग में आएंगे। जैसे जैसे हम अभी अपने आप को रेडी करेंगे उस हिसाब से हम आएंगे। तो जब हम बोलते हैं कि गॉड जो है वो इस पूरे ड्रामा के डायरेक्टर है, हमने देखा था ना, और हम सब क्या है, एक्टर्स हैं यहाँ पे जो ड्रामा में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो डायरेक्टर तो वो हैं, ये हमने जाना, पर इस स्टोरी के राइटर हम खुद होते हैं। सोल्स अपनी अपनी स्टोरी खुद लिखती हैं। वो कैसे लिखती हैं? हमने ये सुनी है बात की, आर डेस्टिनी इज इन आवर ओन हैंड्स। ये सुनी है किसी ने बात, कि हम अपनी हाँ किस्मत खुद दीदी। लिखते हैं, है ना? तो इसका क्या मतलब होता है, कैसे हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, बताइए। कोई बता सकता है कि बात कैसे, किसने बोली होगी, क्यों बोली होगी? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अभी, ये कौन सा टाइम चल रहा है अभी हमारा, हम क्या कर रहे हैं अभी? ये हमें जो टाइम मिला है अभी, जब हमें परमात्मा सब सिखा रहे हैं, तो हम जो सभी सोल्स हैं जिन तक ये ज्ञान पहुंच रहा है, कितनी सोल्स हैं जिन तक ये ज्ञान पहुंचेगा? कल हमने बताया था, हमने पढ़ा था कल ये, कि कितनी सोल्स तक ज्ञान पहुंचेगा, बताइए, किसी को याद है? बताइए, किसी को भी याद नहीं है? 33 करोड़ सोल्स, है ना? इतनी सोल्स हैं जिन तक ये ज्ञान पहुंच रहा है, और वो सभी सोल्स यानी कि हम सभी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? कहाँ जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सतयुग में जाने की। तो ये जो हमारे पास अभी का टाइम मिला है, इसी में अभी हमको पूरा रेडी होना है। तो कल हमने ये देखा था कि जितनी कैपेसिटी हम अभी डेवलप करेंगे अपनी, उतनी ही जल्दी हम चार्ज हो पाएंगे, है ना? जैसे मान लीजिए हमने कैपेसिटी 100% कैपेसिटी बना ली, और पर हम अपने आप को अभी यहाँ पे 90% ही चार्ज कर पाए, परमात्मा से शक्तियां लेके अपने आप को चेंज करके अपने ऊपर काम करके हमने अपने आप को 90% ही बैटरी को चार्ज यहाँ पे रहते हुए ही करा है। पर जब हम परम धाम में जाएंगे तो फिर हमारी बैटरी में 10% बैटरी की चार्जिंग रह जाएगी, है ना?
तो वो तो फटाफट से हो जाएगी ना। अगर हमारा फोन 90% चार्ज है तो फुल होने में कितना टाइम लगता है? ज्यादा टाइम लगता है कोई? हम्म। नहीं दीदी। नहीं लगता ना, कुछ ही मिनट्स में वो 100% हो जाता है। तो वैसे ही जब हम सोल्स अभी, जब ये कलयुग का एंड होगा, जब तब सभी को परम धाम में जाना है, तो परम धाम में जब जाएंगे हम, और अगर हमारा थोड़ा सा ही चार्जिंग रह गई है, बाकी सब हमने यहीं पे काम कर लिया है, तो फटाफट से चार्ज होके कुछ ही समय में हम वापस सत्युग में जन्म ले लेंगे, जल्दी से जल्दी, है ना। तो यही टाइम हमें मिल रहा है कि हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी सारी कमियों को दूर करना है ना। कल हमने एक मेडिटेशन भी किया था, उसके लिए किसी ने उसके ऊपर वर्क किया और घर पे बाद में? बताइए, किया नहीं किया है? और किसी ने नहीं किया? आर्या ने भी करा है, चलो वेरी गुड। और बाकी सबने नहीं किया है ना? कि मैंने भी किया। ने भी किया। तो अपनी लिस्ट बना ली सभी ने? सभी की लिस्ट अब कंप्लीट है कि नहीं, कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है अपने अंदर? हम्म। रेडी है? हाँ दीदी। चलिए, तो फिर अब उस पे हमें रोज काम करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे या हमें टाइम नहीं है, क्योंकि ये हमारी जर्नी है। हमें आगे आने वाले अपने सारे बर्ड्स के लिए अभी ही तैयारी करनी है, क्योंकि फिर ये टाइम वापस कब मिलेगा हमें? वापस से अगले कल्प में, यानी कि 5000 ईयर्स के बाद वापस हमें ये टाइम मिलेगा जब हम परमात्मा से मिल पाएंगे, अपने ऊपर वापस से काम कर पाएंगे, है ना। तो अभी ये टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, समझ गए ना हम सभी, कि हमको जो थोड़ा सा ये टाइम मिला है, ये वाली लाइफ जो हमें मिली है, यही वो लाइफ है जिससे हम अपनी आगे के सारे बर्ड्स के लिए खजाने इकट्ठे कर सकते हैं। परमात्मा बोलते हैं आप सभी को अभी ही अपने सारे खजाने भरने हैं आगे के सारे जन्मों के लिए। तो रेडी है हम लोग भरने के लिए खजाने अपने? कौन कौन रेडी है? दीदी, हाँ जी। आप कह रहे थे कि कुछ कुछ सोल्स के मतलब 84 नहीं होते, उनसे कम होते हैं, तो हम्म। फिर वो 5000 ईयर्स कैसे हो गए उनके लिए? उनके लिए नहीं है 5000 ईयर्स, पर हम लोग तो क्या तैयारी कर रहे हैं? हमको तो सतयुग में ही जाना है, तो हमारे तो 84 ही होंगे ना। हम क्यों अपने लिए कम सोचे, बताओ? हम क्यों मिस करना चाहते हैं अच्छे पीरियड को? चाहते हैं कोई? नहीं दीदी। तो फिर हम कम क्यों सोचे? हम एग्जाम देने जाते तो हम ये सोचते हैं क्या, नहीं हमें तो अगर 40% मार्क्स ही आ जाए तो ठीक है हमारे लिए, ऐसा सोचते हैं? नहीं। तो फिर अभी क्यों सोचे हम? ये तो हमारे पूरी लाइफ भी नहीं, सारी लाइफ बर्थ की स्टोरी है, तो हमें इसके लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। एक जन्म की बात नहीं है ये। तो फिर आगे आगे एक बात तो कल हमने ये देखी थी कि हम कैपेसिटी कितनी डेवलप करते हैं। जितनी ज्यादा प्योरिटी हम अभी अपने अंदर भरेंगे, जितनी ज्यादा प्योरिटी की तरफ अभी हम पहुंचेंगे, उसी लेवल से हम अगला जन्म सतयुग में या त्रेता युग में जहां पे भी जाएंगे वो हम डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है, एक एक पॉइंट ये भी है कि सोल्स चाहे किसी भी युग में धरती पे जब फर्स्ट टाइम जन्म लेती हैं, यानी कि मान लीजिए कि किसी सोल का जन्म फर्स्ट टाइम त्रेता युग में हो रहा है या द्वापर में या कलयुग में, किसी भी युग में हो रहा है, ये तो उठानी पड़ती। तो वो तब बिल्कुल प्योर प्योर ही आती है धरती पे, जब फर्स्ट टाइम वो आती है। इसका मतलब हम समझे क्या है? कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी के मन में कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या क्वेश्चन आ रहा है बताइए। आप मेरी बात को समझे जो मैंने अभी बोला? कोई समझा कि नहीं समझा?
कि सोल, कोई भी सोल जब फर्स्ट टाइम इस धरती पे आएगी तो वो प्योर ही होती है। इसका क्या मतलब है बताइए, किसी को पता है? इसका ये मतलब होता है कि जब हम परम धाम से आते हैं तो परम धाम क्या है, हमारा चार्जिंग स्टेशन है, परमात्मा से वहां हमें शक्तियां मिलती रहती हैं। तो वो वहां से तो हम अपनी कैपेसिटी को फुल करके ही आते हैं, चाहे वो हमारी कैपेसिटी 10% हो, 20% हो, 80% हो या 100% हो। कैपेसिटी तो हमने यहाँ अभी बनाई है ना, पर परम धाम में हम उसको चार्ज करते हैं। तो जब मान लीजिए कोई सोल कलयुग में ही फर्स्ट जन्म ले रही है, क्या उसका मान लीजिए एक ही जन्म है, सिर्फ कलयुग में ही है वो, और कलयुग का भी सिर्फ एक ही जन्म उसको मिलना है, वो एकदम लो फ्रीक्वेंसी की सोल है और उसकी कैपेसिटी ही है 10%, तो क्या होगा फिर? वो आएगी तो प्योर ही नीचे, पर जब वो कलयुग में आएगी तो कलयुग में ये धरती की वाइब्रेशंस, वहां के सारे लोगों की वाइब्रेशंस कैसी होंगी? हम्म, कैसी होगी बताइए? इम्प्योर। इम्प्योर होगी, बहुत ही लो होगी, नेगेटिव होगी, है ना। और जब वो सोल नीचे आएगी, मान लीजिए उसके अंदर 10% ही बैटरी है, उसकी कैपेसिटी ही उतनी है, वो फुल होके नीचे आ गई 10%, पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे फोन की बैटरी अगर 10% है तो वो कितना चलेगी? कितना चलेगी बताइए? दीदी बहुत थोड़ी सी देर। बहुत थोड़ी सी देर है ना, पूरा दिन तो नहीं चल पाएगी। तो वैसे ही उस सोल के अंदर 10% ही चार्जिंग थी, तो वो जल्दी ही कुछ ही टाइम में उसकी प्योरिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, वो भी वैसे ही कलयुगी बन जाएगी, इम्प्योर बन जाएगी। तो इसीलिए कलयुग में कोई भी सोल प्योर रह ही नहीं पाती है। या कोई भी किसी भी युग में हम जन्म लेते हैं तो उसके हिसाब से ही, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से ही वहां हमारी हमारी चार्जिंग जैसे जैसे डिप्लीट होनी है, जितनी जितनी हम भर के आते हैं उसी स्पीड से वो डिप्लीट होती जाती है। तो जिसका एक ही जन्म है तो मान लीजिए उसके अंदर तो बहुत कम ही बैटरी लेके वो आया है ना, क्योंकि उसका लास्ट एक ही जन्म है सिर्फ, उसके अलावा कोई जन्म ही नहीं है, उसने कुछ देखा ही नहीं है। तो सोचिए कितनी कम बैटरी होगी ना उसके पास, कितनी कम पावर होगी उस सोल में। इसीलिए क्या होगा, वो बहुत ही जल्दी इस बाहर के माहौल में वैसी ही हो जाएगी जैसे सभी लोग हैं। समझ में आया सभी को ये वाला पॉइंट, कि दो चीजें क्या है, दो पैरामीटर्स जो हमने देखे क्या क्या है? आए सभी को समझ में? बताइए। कहाँ हैं सब लोग? माहिर, आर्या, रुद्र। नहीं आया समझ तो बताइए, हम फिर से समझेंगे क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया। दीदी आ गया समझ। क्या समझ आया बताओ, क्या समझे हम, बताओ। दीदी समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? क्या नहीं आया समझ, बताओ। कौन सा पॉइंट नहीं समझ रहे आप? क्या क्वेश्चन है आपका, पूछो, मैं बताती हूँ। क्या चीज नहीं समझ में आई बताओ। दीदी आप जो बोल रहे हो, हम्म। सोल ऊपर जाती है और हम्म। फिर चार्ज होके नीचे, हाँ, वो वाला समझ आया। मतलब कल हमने ये बात जो देखी थी कि हम अपनी कैपेसिटी यहाँ बनाते हैं और ऊपर परमधाम में हमारा चार्जिंग स्टेशन है, ये तो आपको समझ में आया था कल, हाँ दीदी। है ना। तो अब जब हम परमधाम जाते हैं, हम परमधाम कब जाते हैं, परमधाम के डोर्स कब खुलते हैं, ये हमने पढ़ा था ना, पहले सीखा था, कब खुलते हैं बताइए, कब हम जाते हैं परमधाम? जैसे हम सुनते दीदी हैं। हाँ,
जब हमारा भगवान ने समय लिखा होता है तब। नहीं, हम जैसे बाहर ये सुनते हैं कि किसी की डेथ हो जाती है तो वो बोलते हैं कि वो स्वर्ग चले गए या भगवान के पास चले गए, पर ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब एक सोल जन्म लेके फर्स्ट टाइम जब धरती पे आती है, चाहे वो सतयुग में उसका फर्स्ट बर्थ है या त्रेता में है या कलयुग में है, द्वापर में है, कहीं पे भी जब वो फर्स्ट टाइम बर्थ लेती है सोल, तो वो पूरा कल्प फिनिश करके ही फिर ऊपर जा सकती है। यानी कि ये साइकिल को बीच में छोड़ के कोई ऊपर जा ही नहीं सकता परम धाम में। यानी कि अगर हमारा सतयुग में पहला जन्म हो जाएगा तो हमें पूरे 5000 साल बार बार रीबर्थ लेंगे और फिर उसके बाद ही हम परम धाम जा सकते हैं। और मान लीजिए किसी का द्वापर में जन्म हो रहा है तो वो द्वापर से लेके कलयुग तक, जब तक सारा कल्प खत्म नहीं होगा, वो बार बार रीबर्थ लेके अपना टाइम खत्म करेगा, अपना रोल फिनिश करेगा सारे, और फिर परम धाम जाएगा। तो क्या मतलब है इसका कि जब सोल एक बार धरती पे आ जाती है ऊपर से, तो वो वापस कब जा सकती है? जब ये पूरा कल्प, ये पूरा सृष्टि चक्र जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो सोल वापस नहीं जा सकती। क्योंकि हमने कल पढ़ा था ना कि मोक्ष तो मिल ही नहीं सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं मोक्ष। तो समझ में आई बात ये? तो अब आप पूछेंगे कि फिर सोल मर के कहाँ जाती है ना? हाँ दीदी। हाँ दीदी। तो मर के सोल यहाँ धरती पे ही घूमती रहती हैं। सभी सोल्स, हमारी बॉडी, ये तो हमारी फिजिकल बॉडी है, और हम सबकी एक सटल बॉडी होती है जो कि सूक्ष्म शरीर हम बोलते हैं, जो हमारे इसी शरीर जैसा ही दिखने में होता है, बट वो लाइट का बना हुआ होता है। जैसे हम लाइट का कोई फिगर बनाए, ट्रांसपेरेंट सा दिखता है वो, या व्हाइट कलर की लाइट का, हम जैसे मूवीज में भी कई बार दिखाते हैं कि व्हाइट कलर की फिगर से वो डिनोट करते हैं सोल्स को। देखा है हमने ऐसा कभी मूवीज में या कहीं पे? हाँ दीदी। और ये भी सुना है कि सोल्स घूमती रहती हैं सब जगह। तो वो यही सोल्स होती हैं जो, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारी डेथ टाइमली हो रही है ना, जितना हमारा कर्म के हिसाब से जितनी भोगना थी, जितनी लाइफ हमारी थी इस जन्म में, हमने वो लाइफ को पूरा करके और फिर हमारी डेथ हो रही है, तब तो हमें क्या होता है, कुछ टाइम बाद दूसरी बॉडी मिल जाती है, दूसरी कॉस्ट्यूम मिल जाती है तुरंत ही। पर लेकिन अगर मान लीजिए किसी की अनटाइमली डेथ हो जाती है, जैसे कोई मान लीजिए एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाए, या कोई सुसाइड कर लेता है, या कोई भी रीजन हो सकता है, कोई बीमारी की वजह से जल्दी मर जाता है, पर उसकी एज पूरी नहीं हुई है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि सोल्स को बहुत समय तक, जब तक कि उनके सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर नहीं होते, उन सोल्स को ऐसे ही घूमना पड़ता है अपने सटल बॉडी में। पर हाँ, पर दीदी साइंस तो ये कहता है कि सोल मतलब आत्मा वात्मा कुछ होता नहीं है। आत्मा तो होती है, आत्मा तो हमने देखा कि हम आत्मा ही तो है, पर डिफरेंस यही है कि वो मरने के बाद जिनको बॉडी दूसरी तुरंत नहीं मिलती, उनको इस धरती पे अपनी सटल बॉडी में ही रहना पड़ता है। हाँ दीदी, मैं वही बोल रहा हूँ, जब कोई इंसान मर जाता है हम्म, और बहुत लोग बोलते हैं कि ये होता है, पर हम्म। साइंस तो ये कहते हैं कि मतलब आत्मा वात्मा कुछ घूमती नहीं है। नहीं, साइंस, अब तो आजकल तो साइंस में भी बहुत सारे, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो ये प्रूफ हो चुका है कि सोल होती है, साइंस ने प्रूव दीदी करा है। हॉरर मूवी भी देखते हैं अपन, तो उसमें भी बताते हैं अच्छी आत्मा है बुरी आत्मा है। हम्म, आत्माएं तो होती है, और अब तो साइंस ने प्रूव भी किया है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, तो आपके उसके बहुत सारे प्रूफ्स मिलेंगे। साइंस भी मानती है कि सोल्स होती हैं। और अब तो जैसे हमने बहुत सारे मूवीज, बहुत सारे टीवी में भी प्रोग्राम्स हम देखते थे जिसमें हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराते थे वो लोग। देखा है किसी ने ऐसा प्रोग्राम? हम पास्ट लाइफ में जाके अपनी लाइफ के बारे में जान सकते थे। हाँ जी। तो वो कैसे पॉसिबल है बताइए? क्योंकि वो हमारा ही पास्ट लाइफ था। तो सोल क्या है? सोल का सटल बॉडी होती है जिसके थ्रू हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं टाइम में, और आगे जाके फ्यूचर भी अपना देख सकते हैं। ये सब
पॉसिबल है जब अगर हम अपनी सोल पावर को बढ़ा लें। करना चाहते हैं आप अब ऐसा कि हम जाके देखें पहले? दीदी हाँ, जो अच्छी मतलब आत्मा होती है, जो बुरी, तो उन मतलब दोनों को वाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, जो मूवीज में दिखाते हैं वैसा असली में सोल नहीं दिखती है। जैसा हमारा बॉडी होता है, हमारी बॉडी जैसी वो फिजिकल बॉडी अभी हमको दिख रही है, वैसी ही लाइट की बॉडी होती है। जैसे हम लाइट की कोई चीज देखते हैं, ट्रांसपेरेंट सी लाइट, व्हाइट लाइट की कोई बॉडी, वैसी सेम हमारी जो अभी की फिजिकल बॉडी है, वैसी ही सटल बॉडी हमारी होती है। दीदी ये बात सच होती है? कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कोई इंसान है, उसके अंदर कोई सोल है, तो उसमें दूसरी सोल भी आ जाती है। ऐसा कुछ होता है या नहीं होता? नहीं, ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है और बॉडी में एक ही सोल की जगह होती है। हमने देखा है कि सोल का स्थान कहाँ होता है, यहाँ सेंटर ऑफ फोरहेड में होता है, हाइपोथैलेमस के बीच में, है ना? देखा था हमने फर्स्ट चैप्टर में। तो जहां पे एक सोल की ही जगह है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि एक बॉडी में दूसरी सोल एंटर कर सके। ये जरूर होता है कि दूसरी जो नेगेटिव सोल्स होती हैं, अभी आजकल कलयुग का टाइम है, तो क्या हो गया है, बहुत सारी डेथ्स होती जा रही हैं, अनटाइमली डेथ्स बहुत सारी हैं। और जब इतनी सारी पॉपुलेशन, अब ये एंड है कलयुग, तो बहुत सारी पॉपुलेशन, जो इतने सारे लोग मरते जा रहे हैं, वो सब कहाँ है? वो यही हमारे आसपास ही सोल्स हैं सारी, क्योंकि ऊपर अभी कोई जा ही नहीं सकता, ये हमने सीखा। तो ये जो नेगेटिव सोल्स, अभी के टाइम में तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो सोल्स भी सारी नेगेटिव हैं, बहुत कम सोल्स ऐसी हैं जो पॉजिटिव हैं। तो जो नेगेटिव सोल्स हैं, वो कोशिश करती हैं दूसरी जो हमारी बॉडी के ऊपर, जैसे हमने बोला कि हम अपने, हमको अपना कर्म इंद्रियों का मालिक बनना है, अपना राजा हमको खुद बनना है, हमने सीखा था ना फर्स्ट चैप्टर में। तो वैसे ही दूसरी सोल्स हमको ओवर पावर करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनके पास तो अब बॉडी है नहीं, तो उनकी जो इच्छाएं हैं वो उनको पूरी करने का मन करता है, तो वो चाहती हैं कि हमें बॉडी मिल जाए, पर ये पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए कोई वीक सोल्स होती हैं, जिनकी सोल पावर कम है, तो जो बाहर जो सोल्स जिनके पास बॉडी नहीं है, वो उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल करा के उसके थ्रू अपनी इच्छा पूरी कराने की कोशिश कर सकती है, पर वो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। वो उसको सिर्फ वाइब्रेशन से या टचिंग से उससे वो काम करवा सकती है, उसको ओवर पावर कर सकती है, पर अंदर एंटर नहीं हो सकती दूसरी सोल कभी भी। और दीदी ऐसा भी बताते हैं कि जैसे जब हम सोते हैं तो हमें सपने आते हैं, तो वो सपने नहीं होते, वो हमारी सोल एक्चुअल में ट्रेवल कर रही होती है। तो ये सच होता है या फिर झूठ होता है? सोल ट्रैवल कर भी सकती है, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जब भी हमें सपना है तो वो हमारी सोल ट्रैवल करती है, ये ऐसा सच बात नहीं है। पर हमारी सोल ट्रैवल करे ये पॉसिबल है जब हमारी सोल पावर बहुत ज्यादा हम बढ़ा लेते हैं, जब हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, तब हम अपनी मर्जी से ही सोल से ट्रैवल करके आगे या पीछे जा सकते हैं। या हम ये भी देख सकते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, कहीं पे भी अपने घर पे बैठे हैं, और हमारा कोई रिलेटिव है जो बहुत दूर दूसरे किसी सिटी में रहते हैं, तो हम अपनी कंसंट्रेशन पावर से या मेडिटेशन के थ्रू हम उसी टाइम मेडिटेशन में बैठ के वहां पे जाके भी देख सकते हैं कि उस टाइम पे वहां घर पे आपके रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, वो क्या उस टाइम पे काम कर रहे हैं, ये सब हम देख सकते हैं, ये पॉसिबल है। दीदी आप रिपीट करोगे जो आप रिलेटिव्स घर में है तब बोल रहे थे ना, क्या एक्चुअली चीज? वॉइस कट हो रही। क्या? दीदी आप रिपीट कर सकते हो? जब बोले ना कि जब रिलेटिव्स दूर से घर में आते हैं हाँ, जब तब। जैसे हम यहाँ बैठ के अपने घर में बैठ के, जैसे मान लीजिए आपके रिलेटिव्स दूसरी सिटी में रहते हैं, कोई आपका फ्रेंड दूसरी सिटी में रहता है, तो हम मेडिटेशन में बैठ के कंसंट्रेशन करके अपनी सोल सोल के थ्रू हम ट्रैवल करके, सटल बॉडी के थ्रू ट्रैवल करके वहां जाके देख सकते हैं कि उस टाइम पे वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो हम लोग देख सकते हैं ऐसा। समझ में आई? हाँ दीदी। तो दीदी हमारी, एक क्वेश्चन और पूछना है। हाँ बताओ।
पूछो पूछो। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ पूछो, आ रही है आवाज मेरी? आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ पूछो, क्या पूछना है? दीदी मैं ये कह रही थी कि आपने बताया कि हमारी जो सोल होती है वो 5,000 साल तक मतलब रहती है हम्म, अगर हम सतयुग में जन्म लेंगे। तो हम्म, चीजें सेम रिपीट होती है, जो अभी हो रहा है वो अगले हम्म, 5,000 साल में फिर से होगा। हाँ तो बिल्कुल। कभी कभी ऐसे होता है ना, ऐसा लगता है कि ये चीज तो हो चुकी है, एकदम से फीलिंग हाँ आती है। बिल्कुल, राइट तो वो राइट, मैं इसलिए यही, होता है कि हमारा बिल्कुल रिकॉर्ड राइट, होता है और हमें एकदम से याद आ जाता है। बिल्कुल राइट, मैं यही पॉइंट अभी बताना चाह रही थी। कई बार हमें ऐसा भी लगता है जैसे हम किसी से फर्स्ट टाइम भी मिलते हैं, पर हमें ऐसा लगता नहीं कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। हमें लगता है कि जैसे वो अपने से ही हैं। ऐसा लगता है किसी को? किसी के साथ हुआ ऐसा? हाँ दीदी। है ना, हमें लगता ही नहीं कि हम इनसे पहली बार मिल रहे हैं, या उनका फेस भी हमें ऐसा नहीं लगता हम फर्स्ट टाइम इनको देख रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हम इनको जानते ही हैं पहले से। या किसी जगह पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ हम पहले भी आए हैं। ऐसा होता है। हाँ दीदी। हाँ दीदी, तो होता ये है ऐसा। इसलिए होता है क्योंकि वो सारी रिकॉर्डिंग्स कहाँ पर है? सोल की सीडी पे रिकॉर्डेड है ना। ये इसीलिए ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा चार्वी आपने, सबको पता चला। दीदी बहुत बार ऐसे भी होता है ना कि अगर हम कोई जैसे कोई मूवमेंट या फिर कोई प्लेस में जाते हैं तो फिर हम लोग को ऐसा लगता है कि ये प्लेस हम पहले कभी गए नहीं होते, हाँ मूवमेंट कभी देखे नहीं होते, पर वो ऐसे लगता है कि वो बहुत पहले देखा हुआ है। हाँ, वो फेमिलियर लगता है हमको, लगता ही नहीं है कि हम पहली बार देख रहे हैं। बट उस लाइफ में हम वहां पे नहीं गए होते हैं, पर हो सकता है कि पिछले कल्प में या पिछले किसी जन्म में हम वहां पे हों। तो वो रिकॉर्डिंग उस टाइम पे कई बार रिफ्रेश हो जाती है। दीदी तो ये रिफ्रेश हो जाती है, इसके पीछे कोई रीजन होता है या बस ऐसे ही हो जाती है? कई बार हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि उस टाइम पे, उस समय पे, उस जगह पे, पिछले कल्प में हो सकता है कि कुछ ऐसी कोई इम्पोर्टेंट चीज हुई हो जो आपको याद रह जाए। जैसे कई बातें ऐसी होती है ना जो हमें हमेशा याद रहती हैं। हम बहुत छोटे थे तब की भी कोई बात हो सकती है जो हमें अभी तक भी याद है। ऐसी बातें होती है ना कुछ। हाँ दीदी। हाँ, तो वही चीज हमें उस टाइम पे ट्रिगर करती है हमारी सोल में, और वो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमने पहले ये देखा है या पहले भी किया है, या इनसे पहले हम मिले हैं। तो इसीलिए वो लगता है हमें ऐसा। और ओके बताइए, दीदी। और बताइए माहिरा, आपको और कोई डाउट है? बताइए, और क्या चीज नहीं। है? तो ये चीज समझ में आई सभी को कि सोल्स की क्या क्या पॉइंट्स थे जो हमने अभी देखे। हाँ दीदी। कि फर्स्ट टाइम जब सोल आएगी धरती पे तो वो प्योर ही होगी, चाहे वो किसी भी युग में आएगी। बट उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसका लेवल चलता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, जैसा भी होगा, है ना। और कोई रुद्र आर्य, आपका कोई डाउट है? आप पूछो। नहीं है दीदी, कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ गया बेटा? नहीं, कोई डाउट नहीं है। चलिए। तो आज हमें वैसे तो आगे का स्टार्ट करना था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आज हमने क्लियर करी। सभी को क्लियर हुई ना ये चीज? क्या बोल रहे हो माहिर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ दीदी। माहिर आप कुछ बोल रहे थे? नहीं दीदी। चलिए, तो हमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने आज सबने समझी है। तो अब हमने ये उस दिन भी देखा था कि सोल का ऑरा कैसा होता है। ऑरा क्या होता है? कोई जानता है ऑरा क्या होता है? दीदी उसके आसपास का एनवायरनमेंट। ऑरा मतलब कि जैसी हमारी वाइब्रेशन होती है उससे हमारा एक आभा मंडल बोलते हैं, ऑरा बन जाता है हमारी
सोल के आसपास का। जैसी मतलब मान लीजिए कोई सोल है जो बहुत ही पॉजिटिव है, हमेशा खुश रहने वाली है, तो उसके आसपास का ऑरा कैसा होगा? उसके जैसा होगा, हैप्पी होगा, हमेशा टेंशन फ्री। तो वो लाइट कलर का होगा, वाइट होगा, गोल्डन होगा। पर जो बैड ऑरा कैसा होगा? जो एकदम लो एनर्जी फील्ड होगा जिनका, तो उनका ऑरा कैसा होता है? एकदम ब्लैक। तो आजकल क्या हमने देखा है कि जैसे जैसे धरती का ये काल चक्र की सुबह से लेके रात होती है, यानी सुबह कब होती है काल चक्र में? सतयुग को हम सुबह बोलते हैं। फिर त्रेता युग यानी दोपहर का समय, फिर शाम आती है कॉपर युग, द्वापर यानी कि, और फिर लास्ट में घोर कलयुग यानी रात का समय। तो वैसे ही जैसे जैसे धरती का टाइम निकलता जाता है, वैसे ही हमने पढ़ा था कि जैसी हमारी प्रकृति, जैसी हमारी वाइब्रेशंस होंगी, वैसे ही बाहर की प्रकृति भी वैसी ही होती जाएगी। और जैसी प्रकृति होगी तो वैसे ही और भी सोल्स होती जाएंगी। तो जैसे जैसे हम कलयुग तक पहुंच रहे हैं, तो प्रकृति कैसी हो गई है? बिल्कुल ही खराब हो गई है। आजकल हमारे जो खाने के अंदर भी बहुत सारी रिसर्चेस होती हैं कि जो फूड प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, तो उनमें जो प्रोटीन्स या मिनरल्स की क्वांटिटी होती थी पहले, लेवल जो होता था, वो अब बहुत ज्यादा डिक्रीज होता जा रहा है। फूड में भी इम्प्योरिटीज बहुत आती जा रही है, ऐसा सुनते हैं हम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, दीदी आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ कट रही? कट के आ रही है। हाँ दीदी, थोड़ा कट कट के आ रही है। अच्छा, अभी? अभी अभी भी आ रही? दीदी साफ नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही? अभी आ रही है मेरी आवाज सभी को? हाँ जी दीदी अब आ रही है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जैसी हमारी प्रकृति होती है, वैसा ही हमारा वाइब्रेशन जैसा होता है, वैसी ही प्रकृति का वाइब्रेशन भी हो जाता है। तो कलयुग में क्या हो गया है कि जो भी हम फूड प्रोडक्ट्स भी देख रहे हैं, उसके सारे जो उनके अंदर न्यूट्रिशन लेवल जो था, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब का लेवल अब बहुत कम होता जा रहा है। ऐसा सुना है किसी ने? हम्म? हाँ जी दीदी। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी प्रकृति है वो भी इम्प्योर होती जा रही है, हमारा खाना भी इम्प्योर होता जा रहा है। तो ये जो कलयुग का टाइम है, इसमें हमारा सभी सोल्स का ऑरा भी कितना हो गया है? बैड हो गया, एकदम लो एनर्जी फील का हो गया है। तो अब हमें क्या करना है? जब हम अब अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, अपने आप को चेंज करना शुरू करेंगे, तो हमें ऑरा अपना ये ब्लैक ऑरा से कहाँ पे लेके जाना है? गोल्डन एज में लेके जाना है सभी को। बताइए, किसी को नहीं लेके जाना? ले जाना है दीदी। सिर्फ रुद्र को, बाकी सबको नहीं? ले जाना है दीदी। ले जाना है ना। तो अब हम जैसे 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 वर्क करेंगे, तो हमें ये जो चार्ट है, ये जो हमने एक चेकिंग के लिए चार्ट है ये हमारे पास, तो हमें क्या करना है? अपने आप को रोज इससे चेक करना है कि हमारे अंदर हमारा जो ऑरा है वो किस लेवल तक पहुंचता जा रहा है। हर रोज हमें इसके अंदर चेकिंग पॉइंट्स बना के टिक करते जाने हैं, ठीक है? इसको मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूंगी, इस पिक्चर को, स्लाइड को, ठीक है? तो सभी हम लोग इसका प्रिंट निकाल के अपने पास रखेंगे, और इससे अपना ऑरा हमें इम्प्रूव करके चेक करते जाना है रोज की हम कहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है? सभी लोग करेंगे इस पे काम। हाँ दीदी, दीदी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया सर। अच्छा, ले लिया आपने? फिर भी मैं शेयर कर दूंगी इसको, सभी लोग प्रिंट ठीक है दीदी।
तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, है ना। कल हम आगे का देखेंगे कि कैसे कैसे 84 बर्ड्स की स्टोरी हमारी आगे बढ़ती है। ठीक है, बताइए। ठीक है दीदी। आगे का हम लोग कल देखें फिर। हाँ जी दीदी। चलिए हाँ फिर जी कल। दीदी। ओम शांति। बाय ओम बाय। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।